हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल लर्न एंड ग्रो विद डीके पे। तो अभी हम लोग क्लास 9th की जो सर्वांग समता चैप्टर है उसे शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। और आप सर्वांग सम आकृति का मतलब ये समझिए कि दो आकृतियाँ बिल्कुल एक बराबर हो, एक जैसी नहीं, एक बराबर। जब एक बराबर है तो एक जैसी हो ही जाएंगी, लेकिन जब एक जैसी का बात आएगा तो उसे हम 10th क्लास में पढ़ेंगे समरूपता, यानी एक रूप का सेम टू सेम दिखेगा लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ सर्वांग समता का मतलब छोटा बड़ा नहीं है, एक जैसा नहीं, बिल्कुल एक बराबर। ठीक है, जैसे बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियाँ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये अच्छा से दिखाई देगा नहीं तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे दो सर्कल आप ले लीजिए, दोनों का रेडियस अगर सेम हो जाए, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को बोलेंगे ये सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, यानी कि दोनों का दोनों एक बराबर बिल्कुल है। ठीक है, जैसे स्क्वायर ले लेंगे, एक और स्क्वायर ले लीजिए, इसका भी प्रत्येक साइड 5-5 का, या कोई और नंबर ले लीजिए 7 7 7, ये भी 7 7 7। तो दोनों वर्ग अगर इनका भुजा बराबर है तो इनको हम लोग बोल देंगे सर्वांगसम आकृति। ठीक है, तो हमको ना वर्ग पढ़ना है, ना सर्कल पढ़ना है, ना आयत पढ़ना है, ना समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, हमें पढ़ना है त्रिभुज। क्योंकि त्रिभुज में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बहुत सारा वैरायटी है। इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं त्रिभुज का। ये सब बिल्कुल सिंपल है, रेडियस बराबर कीजिए, सर्कल बराबर हो गया। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज को। ठीक है, तो आइए कुछ नियम कानून है त्रिभुज को सर्वांगसम करने का, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चालू करेंगे सवाल को सॉल्व करना। तो देखिए हमारे पास कुछ नियम है, यहाँ लिख देते हैं हम नियम को। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। मतलब ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब है साइड, और इसका भी साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा। ये दोनों आपको सेम लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बताते हैं क्या। फिर उसके बाद साइड साइड यानी भुजा भुजा भुजा, यहाँ है राइट हाइपोटेनस साइड, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, हाइपोटेनस कर्ण होना चाहिए, और एक कोई भी साइड ले लेंगे। तो इतना सारा रूल है। कैसे, थोड़ा देखिए इधर, आप दो त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे दो त्रिभुज। इस रूल का यूज करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है कि दो साइड और एक एंगल, और आप ध्यान से जिस तरह से इसको अरेंज किया गया है ना कि कोण कोण और उसके बीच में साइड है, उसी तरह से आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। तो दो साइड के बीच में हमको एंगल चाहिए, तो दो साइड कोई भी ले लीजिए, इसका एक साइड ले लीजिए ये वाला और ये वाला, और इसके बीच का एंगल मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो क्या रूल लगाएंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाला नियम लगेगा। मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है, और एक कोण इस कोण के बराबर है, और दोनों भुजा के बीच में होना चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ रह जाएगा ये एंगल तो फिर गलत हो जाएगा, साइड साइड एंगल नहीं हो पाएगा। दोनों साइड के बीच में एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल, तब कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड का। और एंगल साइड एंगल देखिए, अब मान लीजिए इसमें एंगल हटा लीजिए या रहने दीजिए इसी तरह से, हमको दो एंगल चाहिए, तो कोई दो एंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल और ये एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमको साइड को कितना चाहिए, एक साइड कोई भी बराबर कर लीजिए, मन करे तो, नहीं कोई भी नहीं, बीच वाला साइड चाहिए, तो बीच वाला ये है और बीच वाला ये है, इसको हटा लीजिए आप। यहाँ पे क्या रूल लगेगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड कहाँ का आना चाहिए, बीच में का। ठीक है, दो रूल खत्म।
एंगल एंगल साइड का मतलब क्या होता है, यही थोड़ा सा समझना है कि दो एंगल तो चाहिए, दोनों एंगल बराबर। मान लीजिए ये 70 तो ये भी 70, ये 50 तो ये भी 50। अब आपको साइड जो चाहिए ना, कहीं का साइड ले लीजिए, मन करे तो ये इसके बराबर कर लीजिए या ये इसके बराबर कर लीजिए, और ये तो अगर आ गया तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा सीधा, यही रूल आ जाएगा एंगल साइड एंगल का। तो यहाँ आ रहा है तो ये वाला, अगर इसके बीच में नहीं आ रहा है, कोई भी दो भुजा आ रहा है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दो कोण के बीच का एक साइड चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे दो कोण के बीच का नहीं, कोई भी साइड ले लीजिए, मन करे तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि कोण के दोनों कोणों के बीच का साइड का ज़रूरत यहाँ पड़ रहा है और यहाँ पे कोई भी, ठीक है। चलिए साइड 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 सबसे आसान, ये साइड मान लीजिए इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम। रूल कौन सा लिखेंगे, साइड साइड साइड। सिंपल आप दिमाग लगाइए कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, दोनों सेम ही तो बनेगा ना, इसीलिए दोनों को बोलेंगे सर्वांगसम। दोनों का प्रत्येक पार्ट बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइड अगर सब बराबर है तो एंगल भी सब बराबर हो जाएगा, सब संगत। फिर उसके बाद RHS, RHS थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ नीचे बना लेते हैं। RHS में आपको लेना है समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है कि आपको दोनों त्रिभुज में से एक एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये कोण मान लीजिए इसके बराबर है, ठीक है। कर्ण दोनों का हाइपोटेनस, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। तो ये कर्ण कर्ण के बराबर, ठीक है, यानी ये साइड भी इसके बराबर हो गया। और यहाँ पे कोई भी साइड ले लीजिए, मन करे तो ये या ये, अगर ये लेंगे तो इसको बराबर करना पड़ेगा, अगर ये लेंगे तो इसको, ठीक है। तब होगा राइट हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड ले लेंगे, तो रूल कौन सा लगेगा, RHS। और एक और बात थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसे बनाते हैं सिंबल शॉर्टकट में, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के बीच का जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, संगत भाग होगा, ये बराबर होगा। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये वाला साइड भी इसके बराबर होगा, ये वाला साइड भी इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर। देखिए सारा का सारा पार्ट बराबर हो गया कि नहीं। और अभी हम लोग क्या बताएं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, मतलब सर्वांगसम उसको बोलते हैं जिसका सारा का सारा पार्ट बराबर हो, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम ये एग्जाम्पल मिटाते हैं और शुरू करते हैं अपना सवाल। ये रूल मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि बीच का थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, यहाँ जगह बचेगा तो सवाल बनाया जाएगा। यहाँ मैं रूल लिख देता हूँ, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। ये आप नियम देख लीजिए। अब हम लोग सवाल शुरू करेंगे। पहला चैप्टर का एक्सरसाइज है 7.1। यहाँ बोला है कि चतुर्भुज ABCD, ABCD, ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है हमारे पास जिसमें AC बराबर है AD के। AC कौन है, ये वाला, किसके बराबर है, AD के, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ये जो AB है कोण A यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला पूरा बड़ा वाला एंगल का नाम है A, और इसको ये लाइन जाके ना आधा आधा काट दे रहा है, बिल्कुल दो पार्ट में, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर, और क्या, तो बोल रहा है कि दर्शाइए त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम है, ठीक है। और बोल रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम बाद में इनके बारे में बात करेंगे, पहले इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कौन त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी डी, ए बी डी, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास दिया है जो चीज़ दिया रहता है पहले उसको लिखा जाता है। तो ए सी बराबर ए डी, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा कि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है, या डायरेक्ट हम आधा आधा एंगल लिख देते हैं। इस एंगल का नाम क्या होगा, बी ए सी। एंगल बी ए सी बराबर एंगल, इसका नाम हो जाएगा बी ए डी, बैड, एंगल बैड। ये एंगल बैड नहीं है, नाम है इसका बैड, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के, ठीक है। और बी सी और बी डी के बारे में भी कुछ बोलना है तो बाद में बोलेंगे, अभी इनको सिद्ध करते हैं। अब चलिए प्रूफ दे देते हैं, प्रमाण। इसी त्रिभुज में प्रमाण देना पड़ेगा, तो नाम है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। क्या दिया है हमको, ए सी बराबर दिया हुआ है ए डी के, ए सी बराबर ए डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज का नाम पहले आप लिखे हैं ना, तो उसी का साइड जो भी संगत पार्ट होगा उसको इस साइड में लिखिएगा और इस त्रिभुज का इस साइड में, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ना हो, मतलब फिर दिक्कत होगा। अच्छा, ये वाला एंगल हमारे पास इसके बराबर है, तो यहाँ लिख दिए ऊपर बी ए सी बी ए डी के बराबर। एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ए डी, ठीक है। ये भी हमको दिया है, कहाँ से ला रहे हैं ना, इसको लिखना ज़रूरी है। ये भी हमको दिया था, दिया है, ठीक है। अच्छा, साइड हमको मिल गया, एक एंगल मिल गया है, और एक और साइड मिल जाएगा तो साइड एंगल साइड रूल लगा देंगे। और देखिए साइड यहाँ मिल रहा है, ए बी जो है इस त्रिभुज में भी है और यहीं ए बी इस त्रिभुज में भी है, तो कॉमन हो जाएगा आराम से। यहाँ लिख लीजिए ए बी बराबर है ए बी के, यहाँ हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ निष्ठ। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड और कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है, नियम है, ये नियम है, सर्वांग सम करने का नियम है, कॉन्ग्रुएंसी है। अच्छा, ये त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, ये बात हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ हो गया। बोल रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बोलिएगा, तो सिंपल सा बात है, आपका दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब इसका पूरा पार्ट इसके पूरे पार्ट के बराबर है, यानी इसका साइड के बराबर होगा, एंगल के बराबर होगा। तो जाहिर सा बात है, देखिए बी सी ये वाला है और बी डी ये वाला है, क्या दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये संगत भाग है सर्वांग सम त्रिभुज के, इसको पलट कर रखिएगा तो ये चला जाएगा इसके ऊपर, ये लाइन चला आएगा इसके ऊपर, और बीच में ये कॉमन है तो सेम रह जाएगा, मतलब इसको फोल्ड कर दीजिए आप, ये इसके बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के, यहीं से निकल जाएगा बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। कहाँ से लिखेंगे, कारण लिखना पड़ेगा, तो सी पी सी टी, फुल फॉर्म क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लिख लीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। यहाँ देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो BC और BD बराबर होंगे क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है। ठीक है, आशा है आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया होगा एक बार और वीडियो देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ 200%। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने पास सवाल नंबर 2 है कि ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें AD बराबर BC दिया हुआ है। AD हमारा ये है और BC ये है, ये दोनों बराबर है दिया हुआ है। और एंगल DAB बराबर CBA। DAB कौन है, तो ये वाला। और एंगल CBA ये बड़ा वाला एंगल, पूरा यहाँ से चल के इधर आएंगे, पूरा बड़ा वाला, दोनों मिसलेनियस है। देखिए यहाँ से ये लाइन हटेगा तो ये पूरा बड़ा वाला आपको दिख जाएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है हमको, कि ABD BAC के सर्वांगसम त्रिभुज है। ABD ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, ये लाइन बीच में आ रहा है तो कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि दो त्रिभुज बन जा रहा है। तो ये पूरा बड़ा वाला मिला के ये त्रिभुज और BAC ये वाला, दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट साबित कर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद BD बराबर AC, BD ये वाला लाइन और AC, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम अगर हो जाएगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। तो पहले ये काम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया है अपने पास, दिया है कि AD बराबर BC और ये वाला चीज़ हम लिख देते हैं, लेकिन बार बार लिखेंगे नहीं। आप समझिए कि जो चीज़ प्रश्न में दिया रहता है ना उसको लिखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास अब ये सवाल तो साइड में रहता है, बार बार देखने में दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट आपकी कॉपी में से ही देख लेगा, तो परेशानी नहीं होगा चेक करने में। तो AD बराबर BC दिया है, एंगल DAB बराबर एंगल CBA ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये तीनों चीज़ लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ हम जगह छोड़ दे रहे हैं, आप तीनों चीज़ आप लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी डाल देते हैं 3। ठीक है, मन करेगा तो ऊपर नीचे लिख लीजिए, या ऐसे आ जाएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, थोड़ा जगह बचेगा। अब हम शुरू करते हैं प्रमाण। प्रूफ देना पड़ेगा, अगर सिद्ध करना है तो बिना प्रमाण का तो सिद्ध होगा नहीं। दोनों त्रिभुज को ले लीजिए आप, त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज BAC में, दोनों त्रिभुज में क्या क्या हमको दिया है, AD दिया है BC के बराबर, तो यहाँ AD BC के बराबर, AD बराबर BC। अगर आप नाम सही अरेंजमेंट कर ले रहे हैं ना कि ABD सीरियल नंबर से इसका, तो आपको सारा चीज़ यहीं से मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बार बार कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, क्या यहाँ से मैच कर रहा है, तो एक लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि नाम अच्छा से रखने में क्या फ़ायदा है, यहीं से मिल जाएगा। और एंगल इस त्रिभुज में ABD में ABD, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल क्या नाम है, DAB। एंगल DAB बराबर एंगल CBA ये वाला एंगल CBA। ये भी आप भूलिएगा मत, ये कहाँ से लिख रहे हैं ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये दिया हुआ है और ये भी दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो चीज़ मिल चुका है,
और रूल कौन कौन सा था? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। आप 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। साइड साइड के बराबर, एंगल एंगल के बराबर। अब एक और साइड मिल जाएगा, देखिए साइड एंगल यहाँ तक पहुँच गए, एक और साइड मिल जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये वाला जो साइड हमारे पास है, क्यों? क्योंकि साइड एंगल और बगल वाला ही साइड का ज़रूरत पड़ेगा, तभी ये रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये वाला। अब ये वाला जो साइड है इस त्रिभुज में भी है और यहाँ से इस त्रिभुज में भी है, तो कॉमन है, तो AB बराबर AB हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ लिख लीजिए AB बराबर AB कॉमन, उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा हिंदी में। इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। रूल कौन सा लगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अच्छा, ये त्रिभुज हम लोग प्रूव कर लिए हैं और 1 नंबर पार्ट था हमारा। ठीक है, 1 नंबर पार्ट कंप्लीट। ABD BAC, ABD BAC दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। दूसरा का बोल रहा है कि BD AC के बराबर है। BD ये वाला लाइन, AC विकर्ण है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखिए BD बराबर AC, विकर्ण बराबर हो जाएगा आराम से, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो इसीलिए BD बराबर AC। कहाँ से? अपना CPCT, शॉर्ट रूप। अच्छा, एक और चीज़ है, 2 नंबर, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर में बोल रहा है कि एंगल ABD। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ABD वहाँ जाएंगे तो इधर से आके इधर जाएंगे तो कौन एंगल बनेगा? ये वाला। ठीक है, तो इस एंगल का बात कर रहा है ABD में। और एंगल BAC, BAC ये वाला एंगल है। देखिए थोड़ा सा जानबूझ के दिया है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, कि यहाँ बड़ा वाला एंगल उसी के बगल में छोटा वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये लाइन इधर जा रहा है तो एंगल इधर ही बनेगा अपना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा था इसका छोटका, फिर ये त्रिभुज इसका छोटका, दोनों बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे। इसीलिए 3 नंबर एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये भी CPCT, और ये भी हो गया हमारा। सब चीज़ हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तीनों का तीनों। ठीक है, वैसे आसानी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, तो आप आराम से, जहाँ दिक्कत होगा आराम से वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए इसे भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक रेखाखंड AB पर, AB कौन है? ये वाला रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा है। AD और BC, AD और BC, तो इधर एक लंब चला गया है और एक लंब इधर चला गया है। 2 बराबर लंब रेखाखंड है, बराबर है, तो इनको हम बराबर दिखा देते हैं। ये बराबर है इसके, बराबर है भाई साहब ये। ठीक, लंब भी हैं बराबर भी हैं। ठीक है, तो बोला दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित का मतलब इसको, मतलब ये वाला लाइन को, इसको बराबर बराबर काट रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर का टुकड़ा AO और BO। तो आसान है, आइए शुरू करते हैं। क्या दिया है अपने पास? दिया है BC लंब है,
ए बी पर और ए डी भी लंब है ए बी पर, तो दोनों को गोटे लिख लेते हैं कि बी सी तथा ए डी लंब है ए बी पर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए या अलग अलग भी लिख लीजिए। बी सी परपेंडिकुलर ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर ए बी, ये दोनों चीज़ लंब है। ठीक है, और ए डी बी सी के बराबर भी है, ए डी बराबर बी सी, ये भी दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, बी ओ ए ओ के बराबर, क्योंकि सी डी जब ए बी को काटेगा आधा आधा तो ए बी दो बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, तो बी ओ बराबर ए ओ। तो यहाँ लिख लीजिए सिद्ध करना है बी ओ बराबर ए ओ। ठीक है, अब आएंगे प्रमाण देना पड़ेगा। आप ये फॉर्मेट ध्यान में रखिए कि आपको हमेशा दिया है क्या सिद्ध करना है और क्या प्रमाण दे रहे हैं, ये सारा फॉर्मेट सही होना चाहिए, आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले बी ओ और ए ओ को बराबर करने के लिए, बी ओ और ए ओ को बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को हमको करना पड़ेगा सर्वांगसम। दोनों को सर्वांगसम दिखा देना है कि दोनों बराबर हैं, इसीलिए इनका ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ जाएगा CP/CT से ना। सबसे आसान तरीका यही है। तो देखिए BC किसके बराबर है, AD के। अच्छा, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी तो 90 डिग्री का है, लंब है, तो दोनों बराबर। और एक कोण हमको दिख जा रहा है आमने सामने, और ये आप पढ़े होंगे 6 चैप्टर में कि दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का जो कोण होता है ना उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये रूल लगा देंगे आराम से। सबसे पहले आप फिगर मतलब जो भी इसमें से कंक्लूजन निकालना है, जो प्रोसेस यूज करना है उसको पहले अपने दिमाग में यहाँ सेट कर लीजिए, फिर कॉपी पे लिखिए, आसानी से जल्दी बन जाएगा। तो आइए, त्रिभुज BOC और यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOC एंड समकोण त्रिभुज। अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, समकोण लिख दीजिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा कि हाँ इसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है, थोड़ा ध्यान में आएगा। समकोण त्रिभुज AOD में, AOD में सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बराबर दिखा देते हैं, तो इस एंगल का नाम होगा OBC या CBO। इस एंगल को दो तरीक़ा से पढ़ा जाता है, इधर से चल के इधर आइए या इधर से चल के इधर जाइए, दोनों बात सेम है। तो BOC पहले ऊपर है तो इसमें का ये एंगल ले लेते हैं, एंगल OBC बराबर एंगल OAD, OAD। ठीक है, ये दिया है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि बराबर लंब रेखाखंड है, तो लंब है तो 90 डिग्री होगा ही, यहाँ पे बराबर 90 डिग्री भी लिख दीजिए आप। एंगल OBC बराबर एंगल OAD बराबर 90 डिग्री, कहाँ से, तो दिया हुआ है, लंब रेखाखंड है। अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो इस एंगल का नाम बताइए, BOC और AOD। तो एंगल BOC बराबर एंगल AOD, AOD, ये दोनों कौन सी हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दिया हुआ है ये साइड इस साइड के बराबर, BC किसके बराबर है, AD के, तो ये हो जाएगा, दिया है
दिया है, क्योंकि बराबर दो बराबर लंब रेखाखंड है तो बराबर दे दिया गया। इसीलिए त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD के। अब थोड़ा आप बताइए हमको कि कौन सा रूल इसमें लगेगा, साइड एंगल साइड की एंगल साइड एंगल की एंगल एंगल साइड की साइड 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 की RHS, कौन रूल लगेगा? देखिए दो एंगल है और साइड कहीं का भी मिल गया तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आ रहा है। अगर बीच का आता तो क्या लगाते हैं सॉरी, अगर बीच का साइड मिलता तो एंगल साइड एंगल, ये वाला रूल लगता। लेकिन बीच का साइड नहीं है तो कौन रूल लगाएंगे? एंगल एंगल साइड। समझ में आ रहा है? चलिए, तो रूल लगेगा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आप यहाँ पे सर्वांग समता कसौटी भी लिख सकते हैं, हिंदी में आपको वहीं लिखना है, और ऐसे भी लिखिएगा तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखना होगा तो सर्वांग समता कसौटी लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या दिखाना है हमको? BO बराबर AO, तो देखिए BO ये है और AO ये है। BO इस त्रिभुज में, AO इस त्रिभुज में, दोनों बराबर हो जाएगा अपना CPCT। अतः BO बराबर AO CPCT से, और यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा लाइट है कि यहाँ अंधेरा दिख रहा है। आप मजाक मत समझिए, इधर मार्करी लगा है, 2 बॉल लगा है, फिर इधर मार्करी लगा है, फिर भी सामने हम इतने काले दिख रहे हैं कि पूछिए मत। इतना काले है भी नहीं, बहुत गोरे हैं हम, लेकिन फिर भी काला दिख रहा है। तो बोर्ड पर आपको दिख जाना चाहिए, काला से क्या मतलब है क्या? लेकिन रियल में ना लाइट का हम व्यवस्था पूरा किए हैं। अब क्या पता कैमरा क्वालिटी है, कैमरा तो ऐसे भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा उतना मतलब लाइटेड नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लाइट बढ़ा के देख लीजिएगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा नंबर सवाल ये है, बढ़िया देखने में लग रहा है लेकिन है कुछ खास नहीं। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि L और M, इसमें LM और क्या पता कौन LM है, तो मान लीजिए इसको L और इसको M, इसको मान लीजिए P और Q। एक एक जोड़ा दिया हुआ है, किताब में आप देख लीजिएगा, हम इसको नाम लिखना भूल गए हैं कि कौन LM है। हो सकता है कि ये LM हो जाए और ये PQ हो जाए, तो आप किताब से मैच कर लीजिए, उससे कुछ मतलब है नहीं, हमको मतलब है यहाँ पे। तो बोला कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, हमारे पास दो समांतर रेखाएं कौन कौन है? L और M। समांतर रेखा का मतलब आप ये समझिए कि दो रेखाएं जिनको आगे पीछे अनंत तक कितना हूँ आगे बढ़ाइए, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर। ठीक है, अच्छा, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, तो P और Q ये भी दो हैं तो जोड़ा है, तो ये दोनों भी समांतर हैं। बोला है कि जिन्हें समांतर रेखाओं, ये दोनों भी समांतर रेखा है, P और Q का एक अन्य युग्म जोड़ा प्रतिच्छेदित करता है, यानी काट देता है, इनको प्रतिच्छेद कर रहा है बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस। तो बोला है कि हमको प्रूफ कर देना है कि ABC CDA के मतलब सर्वांग सम है ना। ठीक है, ये मार्कर बढ़िया है, पहले इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या दिया है हमारे पास, लिखिए, दिया है L समांतर M, L समांतर M तथा P समांतर Q, P समांतर Q, और कुछ दिया है? इतना काम चल जाएगा। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज
ABC सर्वांग त्रिभुज CDA, इतना हमको सिद्ध कर देना है। तो आइए बिना देरी के प्रमाण शुरू करें। छोटा छोटा सवाल है, टाइम लॉस नहीं करना है। ABC कहाँ है? ABC ये वाला त्रिभुज, CDA ये वाला त्रिभुज, दोनों क्या करना है? सर्वांग सम। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर यहाँ बनाएंगे, जल्दी से बन जाएगा। तो देखिए ये लाइन समांतर है, तो जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है ना, तो इसके एकांतर अंतःकोण, एकांतर का मतलब एक का अंतर, ए पार और ओ पार, और अंतः का मतलब अंदर, दोनों लाइनों के अंदर रहना है और अंतर होना चाहिए दोनों का लाइन का। तो एकांतर अंतः, इस पार का एंगल इस पार का एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, लेकिन अंदर होना चाहिए। और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होता है कि इधर वाला एंगल इधर के बराबर और इधर वाला इसके बराबर, इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। तभी इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बाद में देखेंगे। एकांतर अंतः का मतलब इधर का और इधर का बराबर होगा। तो इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये वाला एंगल हो गया हमारा इसके बराबर, और ये आमने सामने का दोनों मतलब क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल है, और इधर भी पैरेलल है, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। बताइए समांतर चतुर्भुज। इसमें और भी कुछ दिया है क्या? बराबर दिया चाहे नहीं दिया है। ये वाला एंगल हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। कैसे? अच्छा इसको हटाइए, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, इसको हटा दीजिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ सिंपल देखिए, ये पैरेलल है तो ये लाइन काट रहा है यहाँ से, तो एकांतर अंतःकोण बराबर, फिर ये वाला एंगल इसके बराबर, एकांतर अंतःकोण बराबर, और ये बीच वाला जो लाइन है इस त्रिभुज में भी है इसमें भी है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो आसानी से बन जाएगा जल्दी से। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज CDA में, ठीक है, ABC में एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो नाम बताइए इसका, BCA, एंगल BCA बराबर एंगल ये किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर, तो CAD, एंगल CAD कहाँ से? तो एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। फिर उसी तरह से ये दोनों तो हो गया, अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इस एंगल का नाम बताइए, BAC, एंगल BAC बराबर एंगल ये इसके बराबर, तो DCA या ACD जो भी बोलिए, DCA, ये भी एकांतर अंतःकोण है, दोनों सेम टू सेम। अब बीच वाला तो कॉमन हो जाएगा, इस त्रिभुज में भी है इस त्रिभुज में भी है ये लाइन, तो AC बराबर AC, ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, रूल कौन सा लगेगा? अब देखिए दोनों एंगल के बीच में साइड है, तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, दोनों के बीच का साइड है, ये दोनों एंगल के बीच का साइड, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी। और भी कुछ बताइए? ABC CDA, बस इतना ही चाहिए था हमको। आपको रूल याद होना चाहिए और बस ध्यान में रखना है कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड RHS,
ये बात अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको क्या ढूंढना है, क्या दो एंगल मिल गया तो साइड चाहिए, तो बीच में का साइड मिल रहा है कि साइड का मतलब दूसरा कोई मिल रहा है, ये ढूंढ ले रहे हैं तो आराम से त्रिभुज सर्वांग सम। अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर आप ढूंढते रह जाइए क्या करें क्या नहीं करें। ये रूल दिमाग में हमेशा रखिए, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए 5वां शुरू करते हैं जल्दी से। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसे भी शुरू कर लेते हैं। बोल रहा है कि रेखा एल, एक रेखा है एल, उसका नाम है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे एक कोण बना हुआ है ए, पूरा इस एंगल का नाम है ए, और इसको समद्विभाजित करते हुए लाइन ये चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे दो बराबर बराबर एंगल बन गया, ठीक है। और बी, रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, जो बी ये बिंदु है ये एल पर स्थित है, और कहाँ पर है कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी एल पर स्थित है, ठीक है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो देखिए बी पी और बी क्यू, बी पी ये वाला, बी क्यू ये वाला लाइन, कोण ए की भुजा, कोण ए का भुजा कौन है ये, पर बी से डाले गए, मतलब कोण ए की भुजा ये नहीं है, सॉरी, कोण ए की भुजा ये है, ये है, और बी से डाला गया लंब है कौन, बी पी और बी क्यू। तो बी से इस पर लंब डाला गया और बी से ही इधर भी लंब डाला गया, ठीक है। तो कोण हमारा ये बना हुआ था, तो इसका भुजा ये और ये। अब इसका लास्ट में कोई नाम, जैसे एल नाम दिया गया ना, तो इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। बस ये समझिए कि यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ से गई है, एंगल ए बन गया है, और बी से इस रेखा पर एक लंब डाला गया है, 90 डिग्री कोण बनाया गया है, और यहाँ से फिर यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बना दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए कि ए पी बी और ए क्यू बी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है क्या क्या, ये एंगल इसके बराबर, नाम लिख लीजिए बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल पी ए बी, या बी ए पी बाप, ये दोनों एंगल बराबर हैं, दिया हुआ है। क्योंकि बोल रहा है कि एल जो है कोण ए को समद्विभाजित कर दिया है, कोण ए को एल लाइन समद्विभाजित कर दिया, तो दोनों एंगल बराबर होबे करेगा। तो डायरेक्ट इसको खोल के हम लोग लिख लिए कि दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, बी से एल पर स्थित कोई, बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रही है, तो इसको भी लिख लेते हैं, एंगल बी क्यू ए या ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी बराबर एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध करना है, ये दोनों चीज़ आप खुद लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम टू सेम छापना है, तो हम नहीं लिख रहे हैं, आपको खुद लिखना है, ठीक है दोनों। अब आते हैं प्रमाण में। पहले ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए आप, त्रिभुज ए पी बी एंड त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है। ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। देखिए इसमें ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर, तो लिखेंगे एंगल ए क्यू बी ए, अच्छा देखिए ए क्यू बी जो है ना इस साइड में है, ए पी बी इस साइड में है, मतलब इधर है, तो ए पी बी वाला इधर लिखेंगे, ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी बराबर 90 डिग्री। ये कहाँ से लाए हम, तो हमको दिया हुआ है। अच्छा, बी ए क्यू बी ए पी दोनों बराबर, तो ए पी बी इसमें पहले इसका लिखना पड़ेगा, बी ए पी वाला, एंगल बी ए पी बराबर एंगल बी ए क्यू,
पहले इस त्रिभुज को हम लिए यहाँ पे, तो जो भी इसका पार्ट होगा ना इधर इस साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी, इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, रिवीजन आपको करवा रहा है, कॉमन वाला चीज़ थोड़ा ध्यान देना है आपको इस पर। ए बी बराबर ए बी कॉमन हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी, ये चीज़ हमको दिया था। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। रूल कौन सा लगा है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी, ठीक है। अब क्या निकालना था? ए क्यू बी, ए क्यू बी ना, ये थोड़े बी पी बराबर बी क्यू तक निकाला था ना, बी पी बराबर बी क्यू। अब दोनों सर्वांगसम है, पलट कर रख दीजिए, ये चल जाएगा हैकरा ऊपर, तो बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए, अतः बी पी बराबर बी क्यू सी पी सी टी, ये भी प्रूफ है, ये भी, दोनों चीज़ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन चल रहा है अभी, इससे खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा आपको 7.2, 3, 4 शायद 5 तक है। तो ये आप देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए 3 बार देखिए, 50 बार मत देखिएगा ना, तो फिर आपके दिमाग पर सवाल उठने लगेगा। ये सिंपल सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, अगला सवाल देखते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ए सी बराबर ए ई, ए सी ए ई के बराबर दिया है, ए बी ए डी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर, एंगल बी ए डी है छोटकी बराबर एंगल ई ए सी ये वाला, और बोल रहा है कि बी सी बराबर डी सिद्ध करना है। बी सी कहाँ है? हाई वाला। डी कौन सा है? ये वाला। अब कैसे सिद्ध करना पड़ेगा? थोड़ा सा मैजिक देखिए, जैसे इसको मिटाएंगे ना, ये फालतू का लाइन यहाँ पे आया है, इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अब देखिए इस लाइन को आप ले आके इस पर रख दीजिए, हाई लाइन को ले आके यहाँ पर रख दीजिए, दोनों बराबर हैं, हाई एंगल व हैकरा बराबर है, ये है, ऑटोमेटिकली हाई लाइन हुआ इसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, जब आ जाएगा तो मन करे तो आप इस लाइन को खींचिए, या मन करे तो हटा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोटो को ख़राब कर रहा है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, लास्ट में फिर खींच देंगे का, जब हम लोग कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा तो इसको हटा लीजिए। चलिए एक और काम, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए कि ए बी सी जो त्रिभुज है, यहाँ से देखिए ऐसे लाइन जा रहा है, तो एंगल कौन बन रहा है? बड़ा एंगल बन रहा था ना, इसमें से इतना काट के हटाइए दिया है, सब फालतू का त्रिभुज को ऊपर नीचे किया गया इसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी चुका एंगल बन रहा है जो इस एंगल में है, ये नहीं है, इसको जोड़ के इस त्रिभुज का एंगल बना लेते हैं। और हाई वाला जो त्रिभुज है, हाई वाला, इसका देखिए, इसका एंगल हाई है और इसमें से हाई गायब है, तो इसमें अगर इसको जोड़ दें और इसमें अगर इसको जोड़ दें तो एक बड़का एंगल बन गया, और इस छोटका वाला में हाई वाला बन जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को इसमें भी जोड़ते हैं, इसमें भी जोड़ते हैं। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, पूरा बड़ा वाला, देखिए बड़ा वाला का ज़रूरत है इसमें, ये वाला, और इसमें हाई वाला जोड़ते हैं इसमें, तो पूरा ये वाला एंगल बन जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है। तो क्या दिया है हमारे पास? दिया है, ये सब दिया हुआ है, इसको भी लिख दीजिए, ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी।
इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, हम इसे नहीं लिखते लेकिन लिख दिए, सिंपल सामने था इसीलिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। BC बराबर डी, BC बराबर डी, BC डी के बराबर है, BC बराबर डी, ये वाला। तो हम दोनों त्रिभुज को लेंगे, लेकिन पहले ये बड़ा वाला एंगल बना कर रख लेते हैं कि त्रिभुज में ज़रूरत पड़ेगा ना। तो थोड़ा कचरा दिख रहा है यहाँ पे, ये सब मिटा दो। अब देखिए ये वाला एंगल बराबर दिया है, इसको उठा लीजिए। प्रमाण शुरू करते हैं। एंगल BAD, एंगल BAD बराबर एंगल EAC, ये कहाँ से आया, तो दिया है। अब ये वाला एंगल दोनों में जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो पूरा बड़का बन जाएगा, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा बड़का बन जाएगा। तो एंगल BAD प्लस इस एंगल का नाम कहती है DAC, एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। बराबर जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5वां चैप्टर में शायद आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास का, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर, DAC जोड़ने पर क्या बनेगा, BAD में DAC, BAD इसमें DAC, ये वाला ऐड करेंगे तो पूरा बड़का BAC बन जाएगा। एंगल BAC बराबर एंगल EAC है छोटका था, इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो पूरा बड़का बन जाएगा। तो EAD या EAD ये बन जाएगा, और इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज पड़ेगा हमको, आगे यूज कर लेंगे ना। अब आते हैं त्रिभुज, ये उठाइए ACB में, क्योंकि हमको हाई वाला साइड इसके बराबर करना है, तो इसको ले आके इस पर रखेंगे, इसको ला के इस पर रखेंगे, ये वाला ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज BAC एंड त्रिभुज, इसका नाम बताइए DAE में कथी दिया है, AE बराबर दिया हुआ है AC का, BAC के ना भाई, BAC, तो AC पहले लिखेंगे, AC बराबर किसके बराबर है, AE के। ये कहाँ से लाए हम, दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा एंगल बीच में कहीं तो मिल जा रहा है, देखिए BAC ये एंगल EAD के, तो एंगल BAC बराबर एंगल EAD या DAE दोनों बात सेम है। तो कहाँ से, 1 से, समीकरण 1 से। अच्छा, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, तो नाम है AB बराबर ये हो जाएगा आपका AC ना AD होगा ना, ये दोनों बराबर आ जाएगा AD का, ये भी दिया। इसीलिए त्रिभुज BAC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DAE के। रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा से आप अरेंजमेंट करके लिखिएगा ना, यहीं से पता चल जाएगा। साइड एंगल साइड, देख लीजिए, हाई साइड एंगल, ये साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल, और ये साइड, कॉन्ग्रुएंसी। क्या निकालना था हमको, सिद्ध करना था BC बराबर D, इसमें से निकाल लीजिए BC बराबर D, अतः BC बराबर
डी, कहाँ से, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यहीं क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया? खींच लीजिए ये लाइन, ये क्या पता सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए दिया गया है, इसका ज़रूरत नहीं था, इसको हटा सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से दिख रहा है, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। बोला ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। तो पी मध्य बिंदु है तो ये साइड बराबर हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। तो डी और ई ए बी के एक के साइड में है। एंगल बी ए डी, बी ए डी ये एंगल बराबर है ए बी ई, ए बी ई इस एंगल के। तो हमको मिल गया ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, और बोल रहा है कि एंगल ई पी ए, ई पी ए ये वाला एंगल बराबर एंगल डी पी बी, डी पी बी इसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, अब बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी और ई बी पी, डी ए पी ई बी पी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, उसके बाद ए डी बी के बराबर, ए डी बी के बराबर इसको भी। तो ये अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो सी पी सी टी से इसको निकाल लेंगे, लेकिन सबसे मेन है हमारा ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसका एंगल बन रहा है बड़ा वाला, ये वाला एंगल बन रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज आ रहा है इसे, तो ये वाला और ये वाला एंगल मिला के इसका बड़का बन रहा है। उसी तरह से यहाँ से ये त्रिभुज ऐसे जा रहा है तो इसका एक कोण बन रहा है बड़का, चूँकि हाई दोनों मिला के। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल दोनों में जोड़ना पड़ेगा हमको, तब ना इसके लिए बड़का ये बन जाएगा और इस त्रिभुज के लिए ये बड़का बन जाएगा। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे सेम टू सेम क्वेश्चन के हैं। तो इसको पहले इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ एंगल दिया हुआ है हमारा बी ए डी, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ई पी ए ये वाला एंगल दोनों में जोड़ दो। तो क्या दिया है अपने पास, दिया है ये सारा चीज़ लिखिएगा, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये दोनों चीज़, ये भी आप भी लिखिएगा, इसको यहाँ लाके। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं प्रमाण सीधा। अभी इतना बनाने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि दिया है हमें क्या लिखना है, ये सारा चीज़, और सिद्ध करना है जो भी तो डायरेक्ट लिख देना उसको देख के। अब यहाँ आते हैं, ये वाला इक्वेशन उठा लीजिए आप। एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी ये दिया है, ये दिया है। इस एंगल को हम दोनों में जोड़ देते हैं, इधर भी इधर भी। इसका नाम क्या है, ई पी डी या डी पी ई, जिधर से बोलना है आप बोल दीजिए। तो कुछ समय के लिए इनको मिटाइए और यहाँ दिखाइए कि ये वाला एंगल है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ एंगल ई पी डी जोड़ने पर, ई पी डी जोड़ने पर। ठीक है, क्या बनेगा, दोनों को मिला के ई पी ए और ई पी डी, ई पी ए और ई पी डी दोनों मिला के बनेगा ए पी डी।
एंगल ए पी डी बराबर एंगल, हाई दोनों को मिला क्या बन जाएगा, बी पी ई, एंगल बी पी ई, ये हमारा बन गया ये वाला। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आगे काम आएगा। अब आते हैं दोनों त्रिभुज में, ए डी पी, यही बोल रहा था ना, डी ए पी या ए डी पी, डी ए पी नाम लिख लीजिए। अब त्रिभुज डी ए पी एंड त्रिभुज ई बी पी में क्या दिया है अपने पास, ये वाला एंगल दिया है इसके बराबर, तो डी ए पी या पी ए डी इधर दिया है, बी ए डी और ए बी, बी ए डी, बी ए डी, डी ए पी कौन त्रिभुज है, डी ए पी, ठीक है यही त्रिभुज है, तो बी ए डी एंगल इसी में आएगा, एंगल बी। अब कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि बी ए डी कौन सी है, आप यहाँ से चल के इधर आके इधर जाइए तभी, मतलब वहाँ से आके यहाँ पे और यहाँ से इधर जाइएगा तब भी यही एंगल बनेगा, और यहाँ से आके इधर जाइएगा तब भी यही एंगल बनेगा। तो नाम से मतलब नहीं है, हमको एंगल से मतलब है। अच्छा, ये ए बी, एंगल ए बी ई दोनों क्या है, दिया हुआ है, दिया है। ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी, ए पी ये वाला है और बी पी ये वाला है। तो कहाँ से, चूँकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल अभी हम लोग जो निकाले हैं इसको लिख लीजिए, एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई, ये कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो इधर लिख लीजिए। इसीलिए त्रिभुज डी ए पी इसीलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के, ई बी पी के। रूल कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल, देखिए एंगल साइड एंगल, फिर एंगल साइड एंगल, बीच का एंगल है मतलब साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसीलिए क्या निकालेंगे, ए डी बराबर बी, ए डी बराबर बी, ए डी बराबर बी सी पी सी टी, ये भी हो गया प्रूफ, और ये भी। पिछला वाला सेम टू सेम सवाल है, उसमें भी एंगल जोड़ना था, इसमें भी एंगल जोड़ना है। बस देखिएगा अब त्रिभुज में कंप्लीट एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ तो कंप्लीट एंगल ही नहीं बन रहा था, यहाँ से यहाँ जाके बस इतना छूट जा रहा था, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये भी पूरा बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। सबसे मेन काम यही था, बाकी तो सर्वांगसम करना आप तो समझ ही रहे हैं कितना आसान है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल, चैप्टर हो जाएगा दी एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं, अंतिम सवाल है, इसको बढ़िया से बना लेते हैं। सवाल बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, देख लीजिए। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए से बी तक और सी तक, ये वाला त्रिभुज पूरा। तो 90 डिग्री कोण यहाँ बना हुआ है, कोण सी समकोण है ये वाला 90 डिग्री। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, एम कहाँ पे है, यहाँ पे। ए बी कौन है, ये वाला, तो ये दोनों साइड हो जाएंगे बराबर, मतलब मध्य बिंदु है तो इधर आधा इधर आधा। सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिला दिए हैं, और डी तक, डी इधर एक बिंदु है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम, डी एम बराबर सी एम, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी बराबर हो गए, ठीक है।
बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि AMC BMD सर्वांगसम है। AMC BMD ये दोनों कौन सी हैं? सर्वांगसम है, दोनों सेम टू सेम एक जैसा, मतलब एक बराबर। फिर DBC एक समकोण है, यानी यहाँ पर भी एक 90 डिग्री कोण बन रहा है। फिर बोल रहा है कि DBC ये बड़ा वाला त्रिभुज और ACB ये बड़ा वाला, दोनों को समरूप सर्वांगसम करना है। और CM बराबर आधा है AB, CM AB का आधा है, तो ये भी हो जाएगा लास्ट में, देखते हैं। तो क्या दिया है आपको लिखना है, यहाँ पे दिया है, हम बता दे रहे हैं, जगह कमी पड़ेगा क्योंकि 4 को चीज़ प्रूव करना है। एक सवाल में 4 को सवाल ऐड कर दिया गया है। तो आप क्या क्या लिखिएगा कि एंगल C बराबर 90 डिग्री और BM बराबर AM ये लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद DM बराबर CM ये भी बराबर है, ये भी लिखना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद और कुछ नहीं लिखना है। अब फिर उसके बाद सिद्ध करना है, यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना, छोड़िए यहीं पे लिखते हैं नीचे, सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, पूरा चारों लिख दीजिएगा परीक्षा में, क्योंकि ये तो आपको सवाल का पेपर में रहेगा और कॉपी में 2 चीज़ ये दिखाना है कि क्या दिया था, क्या हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं प्रमाण। हमको ये दोनों त्रिभुज चाहिए सबसे पहले, तो ये दोनों को ही कर लेते हैं। तो AMC और BMD में त्रिभुज AMC एंड त्रिभुज BMD में, ठीक है। अब देखिए ये वाला साइड किसके बराबर है? इसके बराबर। ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड, ये शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों क्रॉस कर रहा है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो बिना टाइम लॉस के देखिए, DM बराबर CM, CM इधर है तो CM इधर लिखिए, CM बराबर DM। ये कहाँ से? तो दिया है हमको यहाँ पे। फिर उसके बाद AM बराबर क्या हो जाएगा? BM। तो इधर AM बराबर, नाम अच्छा से अरेंज किया, देखिए सामने सामने मिल जा रहा है। AM बराबर BM, ये भी दिया है। अब इसको आप और नीचे लिख सकते थे, एंगल मतलब बीच में डालने के लिए। एंगल यहाँ पर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस एंगल के मतलब इस साइड के बाद एंगल और एंगल के बाद फिर साइड आ रहा है। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? त्रिभुज कौन सा? AMC इधर है तो पहले इसको लिखेंगे। तो AMC, एंगल AMC बराबर एंगल BMD, नाम सेम टू सेम है, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये दोनों एंगल, इसीलिए त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के, और एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये हो गया। अच्छा, अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर ना हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि CPCT से। तो अब किसको बराबर कर ले? इसको कर लेते हैं और इसको। इसीलिए एंगल DBM, इधर DBM होगा, इधर हो जाएगा एंगल DBM, इधर कौन सी होगा? तो DBM CAM के बराबर हो जाएगा। CAM के बराबर, कहाँ से? CPCT। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे।
या एजन में यूज कर लेते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इस लाइन को, दोनों लाइन को एक लाइन ये काट रहा है, तो इसके एकांतर अंतःकोण नहीं है, एकांतर कोण तो ही है अंतःकोण, मतलब दोनों लाइन के अंदर भी हैं और अल्टरनेट भी है। तो क्या ये लाइन पैरेलल नहीं हो जाएगा? तो जो हम लोग थ्योरम पहले पढ़े थे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। उसी के विलोम से कि अगर दो गो कोण एकांतर अंतःकोण अगर बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों समांतर हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अगर समांतर हो गई तो तिर्यक रेखा ये भी तो है, ये भी तो दोनों को जाके काट रहा है ना, इसको और इसको, दोनों को ये काट रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण के जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ समझिए, पहले ये पैरेलल लाइन है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट दिया, तो इसके अंदर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंदर के कोण दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में से एक 90 डिग्री ये है, तो क्या ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। यही फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि ये वाला एंगल CAM बराबर एंगल DBM समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे जो एकांतर अंतःकोण है, जो एकांतर अंतःकोण है, इसीलिए BD और AC क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। BD समांतर AC। ठीक है, अतः जब ये AC दोनों समांतर हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ के 180 डिग्री। अतः एंगल DBM प्लस एंगल CM, इसी दोनों एंगलों को जोड़ दीजिए। ना CAM कौन है? CAM ये थोड़े, हमको CBD या DBC लिखना है ना यहाँ पे, यहाँ लिखना है। अतः एंगल DBC ये प्रूफ करने के लिए बोलवे क्या ना है, DBC एक समकोण है, DBC प्लस एंगल, इसका नाम ACB ये दिया है क्या? तो C समकोण है, तो ये वाला एंगल C समकोण है। एंगल C डायरेक्ट लिख लीजिए, बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री आप लिख दीजिएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एंगल C का मान हमको पता है 90 डिग्री। एंगल DBC प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। C की जगह पर रखिए 90 डिग्री, चूँकि एंगल C समकोण है। ठीक है, अब 90 जाकर उधर घट जाएगा। एंगल DBC बराबर 90 डिग्री, ये हो गया। 2 नंबर भी हो गया हमारा प्रूफ्ड, ये भी हमारा हो गया था प्रूफ, ये प्रूफ्ड। अब आ जाइए, 2 काम निपटा दिए हम लोग, AMC BMD सर्वांग सम, फिर उसके बाद एंगल DBC 90 डिग्री आ गया, ये भी काम खत्म, इनका भी काम खत्म, इनका भी काम खत्म। अब आते हैं DBC में। DBC ये त्रिभुज और ACB ये त्रिभुज, इसको इक्वेशन ले लेते हैं 2। चलिए इक्वेशन ये 2 है, ज़रूरत पड़ेगा इधर। यहाँ देखिए, त्रिभुज DBC एंड त्रिभुज ACB में कौन सी हमको पता है। देखिए, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90,
ये वाला साइड कॉमन है, और कुछ बताइए आपको, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कौन सी है, समांतर है। तो एंगल नहीं इसमें, अच्छा ये वाला 90 डिग्री और ये वाला इसके बराबर। थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए। DBC 90 डिग्री का है, DBC 90 और ये भी 90, तो 90 हो गया। अच्छा ये वाला बराबर हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कौन सी हैं, सर्वांगसम हम लोग यहाँ पे सिद्ध किए हैं। देखिए AMC और BMD दोनों सर्वांगसम है, इसीलिए ये दोनों साइड बराबर। फिर ये वाला साइड 90 भले एंगल, ये वाला 90 और ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं DB बराबर AC, DB बराबर AC, चूँकि लिख दीजिए त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, तो CPCD से ये भी बराबर हो जाएगा ना। अच्छा ये वाला 90, ये वाला 90 यहाँ पे आ गया है। एंगल DBC बराबर एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2 से समीकरण 2 से हम इसको 90 लिखे हैं, और ये तो दिया हुआ था। अब हो जाएगा BC बराबर BC कॉमन, BC बराबर BC। देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक ही बेस पर बने हैं, तो दोनों हो जाएंगे कॉमन। यहाँ लिख दीजिए कॉमन। इसीलिए त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACB के। कौन नियम लगेगा? तो एंगल मतलब साइड एंगल साइड लग रहा है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अच्छा तो CD AB के बराबर हो जाएगा, इसीलिए CD बराबर AB CPCT इक्वेशन बना लीजिए 3 नंबर। अगला पूछ रहा है कि CM AB का आधा होगा, तो CM कौन है भाई? तो बताओ CM बराबर DM दिया हुआ था, तो क्या DC का आधा CM नहीं होता है? तो लिखेंगे चूँकि CD बराबर AB समीकरण 3 से। अच्छा दोनों का आधा कीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों का आधा भी बराबर ही आएगा। तो CD का आधा CD बराबर आधा AB, क्योंकि बराबर का आधा भी बराबर होता है, ठीक है। CD का आधा क्या आ जाएगा? CM, तो CM बराबर आधा AB। पोस्ट में लिख दीजिए चूँकि CM बराबर DM, या मान कर तो लिख लीजिए कि M मध्य बिंदु है DC का। ये भी हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। देखिए लंबा चौड़ा सवाल है, 4 वो चीज़ दिया हुआ है, तो एक को प्रूफ कीजिए फिर उसमें से निकालिए। अगर हम लोग ये वाला चीज़ यहाँ निकाल लिए रहते हैं CPCD से, तो डायरेक्ट समीकरण लिख लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिख देंगे कि हाँ दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये दोनों बराबर होगा, CPCD से तो होगा ही, क्योंकि हम लोग ये काम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। मस्त सवाल है, 3-4 वो सवाल का मिसलेनियस आपको दे के सारा चीज़ रिवीजन करवाया। देखिए समांतर रेखा का एकांतर अंतःकोण, फिर उसके बाद 2 समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काट रहा है तो उसके एक ही ओर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। फिर 90 डिग्री निकाल के यहाँ पे हम लोग साइड एंगल साइड भी हमको क्या किया है, रिवीजन करवा दिया है। इधर कौन रूल, साइड एंगल साइड ही था, ठीक है। और यहाँ पे बराबर का आधा भी बराबर होता है, ये 5वां चैप्टर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो फाइनली 7.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें 7.2 शुरू किया जाएगा। थैंक्स।